मगर अगर आदमी जब मर जाए, अगर हम उसको ऑक्सीजन का डोज देते हैं तो जिंदा होता है क्या? नहीं होता है। ऑक्सीजन के अलावा और कुछ है जो चीज हमारा शरीर चलाती है, तो वो है प्राण। तो प्राण को लेना, रोकना, शरीर में उसको घुमाना, उसको बोलते आयाम। तो ये हो गया प्राणायाम। ये जो इनहेल करना, एक्सहेल करने की कैपेसिटी है वो धीरे 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 एज के साथ घटती जाती है या एक्टिविटी के साथ घटती जाती है। तो ये हम जितना ज्यादा इसको अगर हम मेंटेन कर सकते हैं इस वॉल्यूम को, जितनी ज्यादा एज तक, उतना ही हमको हेल्थ में हमारा बेनिफिट रहता है। सही सांस लेने की टेक्निक क्या है? जो हमारे जो फेफड़े हैं वो लोग ऐसे समझते हैं कि वो बलून जैसे है, ऐसे खाली है अंदर से। हम सांस लेते हैं तो उसमें बढ़ते हैं, तब फेफड़े ऐसे फूल जाते हैं, लंग्स फूल जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। तो जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो आप समझिए अंगूर का जैसे गुच्छ होता है ना जी, तो वैसे है। ओके। वो जैसे ऐसे छोटे छोटे अंगूर होते हैं, वैसे हमारे फेफड़े के अंदर जो ऑर्गन है उसको बोलते हैं एल्यूविलाई। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में एल्यूविलाई है हर एक फेफड़े के अंदर। वहां तक जब तक सांस नहीं जाएगी तब तक वो ऑक्सीजन एक्सचेंज और गैस एक्सचेंज नहीं होगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर चला जाता है, तो सफिशिएंट एयर नहीं जाती है। हालांकि होना ये चाहिए कि फेफड़ों के साथ थोड़ा सा पेट भी बाहर आएगा, विच इज वेरी नेचुरल, इट शुड बी। तो एस्ट्रल बॉडी जो है उसका जो सांस का जो रिदम है वो तवारी जी कहते हैं इट इज 12 साइकिल्स पर मिनट। 3 सेकंड तक सांस लेनी चाहिए और 2 सेकंड में सांस छोड़नी चाहिए। तो बच्चा जब पैदा होता है तब आप उसकी मूवमेंट देखना, उसकी चेस्ट और पेट की मूवमेंट कभी देखना, उसको नोटिस करना। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि पेट और छाती दोनों एक साथ बाहर निकलना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, वो आप बच्चे में देख सकेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਪਮਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਕੰਪੈਕਟਿੰਗ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਮਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਮਨਾਨੀ ਨੇ ਯੋਗ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3SRB 3 ਸਟੈਪ ਰਿਦਮਿਕ ਬਰੀਦਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਪਮਨਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। आपका सब्जेक्ट साइंस से जुड़ा हुआ है, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, तो अचानक ये योगा की तरफ कैसे ध्यान हुआ? ये पढ़ाई तो होती रहती है जो टेक्निकी है जी, मगर अगर लाइफ को जीना है, कैसे जीना है, किस तरह से जीना है जी, ये सीखना है तो योग तो जानना जरूरी है। सिर्फ जानना नहीं, प्रैक्टिस करना भी इतना ही जरूरी है जी। तो बस शुरू से ऐसे इंटरेस्ट रहा कि योग करना, एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज में से वेराइटी ऑफ थिंग्स सीखते थे, उसमें ये योगा भी सीखा जी। और अभी करीबन 10-12 साल से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और सिखाता भी हूँ वहाँ पर जी। तो आज हम प्राणायाम की बात करेंगे। तो प्राणायाम है क्या? ऐसे लगता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है, तो हमको ऐसे लगता है कि भाई हमारा शरीर ऑक्सीजन से चल रहा है। तो कुछ हद तक ये बात सही भी है, मगर अगर आदमी जब मर जाए, अगर हम उसको ऑक्सीजन का डोज देते हैं तो जिंदा होता है क्या? नहीं होता है जी। तो उसके अलावा, ऑक्सीजन के अलावा और कुछ है जो चीज़ हमारा शरीर चलाती है, तो वो है प्राण। अभी आप उसको प्राण बोलो, चेतना बोलो, आत्मा बोलो, तो वो जो चीज़ है, वो जो प्राण जो सांस के साथ आती है, वो प्राण को लेना, उसको रोकना और उसको शरीर में घुमाना, ये पूरी जो चीज़ है उसको बोलते आयाम जी। तो प्राण को लेना, रोकना, शरीर में उसको घुमाना, उसको बोलते आयाम। तो ये हो गया प्राणायाम जी। तो वेल डिफाइंड, बहुत अच्छा आपने बताया जी। थैंक यू। तो अभी जो 3SRB है ये क्या है?
ये 3SRB जो है ये प्राणायाम की एक टेक्निक है जो SN तावरिया जी करके एक योगी थे जी उन्होंने डेवलप की है बेस्ड ऑन पतंजल योग सूत्र। जी ये पतंजल योग सूत्र जो है योग सूत्र ने पतंजलि ऋषि ने इसको योग के 8 अंग में डिवाइड करके बताया हमको जी जिसमें यम नियम प्राणायाम आसन ये सारे उसके अंग हैं। जी तो यम नियम आसन ये 3 पहले उसके लिम्स है और ये चौथा जो लिम्ब है वो प्राणायाम है। उसमें जो प्राण को मैंने जैसे बताया उसको प्राण को कैसे उसको घुमाना तरीके या उसको किससे यूज करना उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हमारे उसमें सिखाई गई है हमारे शास्त्रों में भी सिखाए गए हैं। जो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जो है वो 3 स्टेप से बनता है। जी ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप है वॉल्यूम, दूसरा स्टेप है टेक्निक राइट जी और तीसरा जो स्टेप है वो है रिदम। जी क्योंकि इस प्राणायाम में 3 स्टेप है एक साथ इसलिए उसको बोलते हैं 3SRB। तो जो वॉल्यूम है वो रिलेटेड तो है हमारे लंग्स के रिलेटेड है। जी एक जो स्वस्थ आदमी है पुख्त आदमी है वो जब सांस लेता है तो करीबन 4.5 to 5.5 लीटर एयर हम इनहेल करते हैं। जी तो ये वॉल्यूम जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमारे फेफड़े में हमारे लंग्स में जाना चाहिए। तो ये पहला चीज है वो है वॉल्यूम। दूसरा जो स्टेप है जी वो है टेक्निक। जी तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं ऐसे। जी बिल्कुल। तो जैसे फेफड़े हमारे फूलते हैं तो वो प्रेशर देता है नीचे की तरफ पेट को। तो उस टाइम पेट भी थोड़ा बाहर आना चाहिए। तो जी। ये हो गई टेक्निक। जी हमारे पेट और हमारे फेफड़े के बीच में एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम, जी जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। बिल्कुल जी तो ये डायाफ्राम की मूवमेंट साथ में लेना चाहिए। तो ये हो गई टेक्निक। जी तो ये 2 स्टेप मैंने बताए जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा स्टेप है वो है रिदम। जी नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो 15 से 18 सांस हम 1 मिनट के अंदर लेते हैं। राइट 15 to 18 जी इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं। अगर हम उसको एक साइकिल बोले तो 1 मिनट के अंदर 15 से 18 साइकिल नॉर्मल स्टेट में हम लेते हैं। जी जब हम एंग्जाइटी में होते हैं या दौड़ते हैं कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो वो बढ़ जाता है जी और जब हम रिलैक्स होते हैं तो वो कम हो जाता है। जी मगर वो 12 से 15 ऐसे 15 से 18 सांस हम लेते हैं। मगर हम टेक्निकल आदमी है हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा एक क्वेश्चन रहता है कि वो क्रिटिकल स्पीड क्या होगी जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। जी जी तो ये क्रिटिकल स्पीड जो है वो है 12 जी 12 साइकिल्स पर मिनट। तो ये जो रिदम की हम बात कर रहे हैं वो रिदम है 12 साइकिल्स पर मिनट। तो 3SRB 3 स्टेप, एक हो गया वॉल्यूम, जी दूसरा हो गया टेक्निक टेक्निक और तीसरा हो गया रिदम। ये 3 स्टेप हो गए। ये इन 3 स्टेप्स के बारे में बताया। तो हमारी वाइटल कैपेसिटी जो लंग्स की है जो वॉल्यूम है वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जी। ये वाइटल कैपेसिटी जो है जैसे मैंने बताया वो हमारे एज जेंडर के हिसाब से 4.5 लीटर to 5.5 लीटर इनहेल जब हम करते हैं तब अंदर आता है फेफड़ों में टोटल एयर। उसमें से कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन होता है। जी तो नॉर्मली हमको हमारा जो ये जो इनहेल करना एक्सहेल करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे एज के साथ घटती जाती है या एक्टिविटी के साथ घटती जाती है। तो ये हम जितना ज़्यादा इसको अगर हम मेंटेन कर सकते हैं इस वॉल्यूम को जितनी ज़्यादा एज तक उतना ही हमको हेल्थ में हमारा बेनिफिट रहता है। सही सांस लेने की टेक्निक क्या है? सही सांस की टेक्निक ये है, देखिए पहले तो हमको ये समझना है कि जो हमारे जो फेफड़े हैं वो लोग ऐसे समझते हैं कि वो बलून जैसे है, ऐसे खाली है अंदर से। हम सांस लेते हैं तो उसमें बढ़ते हैं तब फेफड़े ऐसे फूल जाते हैं, लंग्स फूल जाते हैं। हाँ। हालांकि ऐसा नहीं है। वो उनका जो फेफड़ा जो है हमारा जो फेफड़ा है जो लंग है उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो आप समझिए एक अंगूर का जैसे गुच्छ होता है ना जी तो वैसे है। ओके वो जैसे ऐसे छोटे छोटे अंगूर होते हैं वैसे हमारे फेफड़े के अंदर जो ऑर्गन है उसको बोलते हैं एल्विलाई। जी तो एल्विलाई में वो जाता है जब एयर जाता है हमारे जो यहाँ से जो ये जो विंड पाइप है जी विंड पाइप से फिर 2 हिस्सों में बांट जाता है, वो दोनों फेफड़ों में जाता है जी तो उसको ट्रेकिया बोलते हैं।
वो आगे जाके फिर और डिवाइड होके हर एक वो एल्यूविलाई में घुसता है। ओके। तो जिसको हम बोलते हैं छोटे छोटे एल्यूविलाई, उसमें वहां पर ऑक्सीजन लिया जाता है, जी। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो इस तरह से वो इंटरेक्शन ऑफ द एयर होता है। राइट जी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बोलते हैं उसको एग्जैक्टली। हम्म। तो ज्यादा से ज्यादा एल्यूविलाई तक, वो करोड़ों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में एल्यूविलाई है हर एक फेफड़े के अंदर। वहां तक जब तक सांस नहीं जाएगी तब तक वो ऑक्सीजन एक्सचेंज और गैस एक्सचेंज नहीं होगा। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करने का तरीका जो है वो ये है कि फेफड़ों को हम फुलाए ठीक से, उसकी वजह से जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आए और थोड़ा सा धक्का वो लगाए पेट को, और पेट भी थोड़ा बाहर आए। तो सांस लेते समय नॉर्मली हम देखते हैं कि जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर चला जाता है, तो सफिशिएंट एयर नहीं जाती है। हालांकि होना ये चाहिए कि फेफड़ों के साथ थोड़ा सा पेट भी बाहर आएगा, विच इज वेरी नेचुरल, इट शुड बी डन लाइक। तो ये है सही तरीका वॉल्यूम बढ़ाने का। राइट जी। तो तीसरा आपने बताया था रिदम, तो रिदम थोड़ा सा बताएं जी कि रिदम कितनी और कैसे होनी चाहिए। रिदम जो है इसमें आपने 12 बताया। 12 है, जी। 12 साइकिल्स पर मिनट। और ये 12 क्यों है, ये भी एक समझने की चीज है। हम नॉर्मली समझते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके अंग है, उसी से हमारा शरीर चलता है। तो जैसे मैंने बताया कि उसके अलावा एक चीज जो है वो है प्राण जी। तो हमारे शरीर का एक एक कोष, एक एक सेल, उसके अंदर वो प्राण है। सो लेट अस इमेजिन कि हर एक कोष के अंदर जो प्राण है वो पूरा ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चर का जो प्राण का स्ट्रक्चर है विच इज इमेजिनरी, उसको अगर हम ले तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, या उसको एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं। जी जी। तो एस्ट्रल बॉडी जो है उसका जो सांस का जो रिदम है वो तिवारी जी कहते हैं इट इज 12 साइकिल्स पर मिनट। ओके। तो अगर हम एस्ट्रल बॉडी जिस रिदम से सांस लेती है उसी रिदम से अगर हमारा फिजिकल बॉडी भी सांस ले, सो देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द एस्ट्रल बॉडी एंड द फिजिकल बॉडी। तो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर रिदम है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर रिदम नहीं है। तो रिदम की वजह से हमारा शरीर जो पूरा है वो स्वस्थ हो जाता है, हमारे अंग जो है वो ठीक से काम करते हैं, और स्पेशली हमारा माइंड जो है वो पीसफुल रहता है। एंड पीसफुल माइंड क्रिएट्स लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज नथिंग टू बी एक्सप्लेन अबाउट दैट। जी। तो अभी ये 3SRB कैसे किया जा सकता है, प्रैक्टिस से या कैसे आप बताएंगे? ये नॉर्मली जैसे मैंने बताया 12 साइकिल्स पर मिनट। तो अगर एक मिनट के हम 60 सेकंड ले तो 60 डिवाइड बाई 12, तो एक साइकिल में हमको लगनी चाहिए 5 सेकंड। जी। तो 5 सेकंड में से फिर दावरी जी ने ऐसे कहा है कि 3 सेकंड तक सांस लेनी चाहिए और 2 सेकंड में सांस छोड़नी चाहिए। ओके। तो ये जो चीज होती है थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो 3 सेकंड गिनेंगे कैसे, और सांस 3 सेकंड लो 2 सेकंड में छोड़ो। तो उसको आसान करने के लिए तावरे जी ने एक म्यूजिक डेवलप किया हुआ है। अच्छा जी। जिसको 3SRB म्यूजिक बोला जाता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं वो म्यूजिक आपको सुना सकता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन। प्लीज। हाँ जी, मैं प्ले करता हूँ म्यूजिक। जी जी। 3SRB ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਦਮਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਜਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਹੋ ਗਏ ਕਿ 2 ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ। तो ये म्यूजिक जो ऊपर जा रही है वो 3 सेकंड के लिए जाती है। अच्छा जी। और म्यूजिक जो नीचे आ रही है वो 2 सेकंड है। अभी मैं म्यूजिक के साथ बोलता हूँ, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, जी, सांस लो छोड़ो। जी। तो ये म्यूजिक हम कभी भी कहीं भी बजा सकते हैं। जी जी। इसकी खूबी ये है कि आप कभी भी कर सकते हो। बिल्कुल। बैठे बैठे रिलैक्स हो रहे हो, टीवी देख रहे हो, खाना खाने के बाद बैठे हो, कभी भी म्यूजिक आप स्टार्ट कर दो, म्यूजिक के साथ सांस लेना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये प्राणायाम होता रहेगा। ओके। तो जितना हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं तो उतना हमको ये बेनिफिट रहता है। राइट जी। तो ये भी बताएं जी कि
कौन कर सकता है? कोई एज का इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस है या इसको कोई पर्टिकुलर टाइम पर किया जा सकता है? नहीं ऋषि जी, इसका ये एडवांटेज सबसे बड़ा है, कोई भी आदमी कभी भी कर सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। खाने के बाद बच्चा कर सकता है, बच्चे सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। बच्चों बच्चा जब पैदा होता है तब आप उसकी मूवमेंट देखना, उसकी चेस्ट और पेट की मूवमेंट कभी देखना, उसको नोटिस करना। हाँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि पेट और छाती दोनों एक साथ बाहर निकलना चाहिए, Yes. अंदर जाना चाहिए, वो आप बच्चे में देख सकेंगे। तो जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है जी। तो वो जो हमारे इमोशनल जो डिस्टर्बेंस आते हैं उसकी वजह से धीरे 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 वो डिस्टर्ब होती रहती है, और फिर वो डिस्टर्ब होने के बाद कभी भी कैसी भी हो जाती है, कभी 15 की, कभी 18 की, कभी 22 की। तो कोई भी आदमी कभी भी कोई भी स्टेज में कर सकता है, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरी बात जैसे मैंने बताई, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जितना टाइम आप ज़्यादा करो उतना बेनिफिशियल। मगर इनिशियली जब हम शुरू करते हैं तो नॉर्मली एक बेचैनी ना आए जी। रेगुलर हमारा जो है शेड्यूल वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए तावरे जी ने बोला है कि शुरू में आप 1 महीने तक 1 घंटे से ज़्यादा मत करो। अच्छा जी। मैक्सिमम शुरू में 1 महीना 2 महीना, जब तक आपका बॉडी थोड़ा ऐसे उसको एक्सेप्ट ना कर। और ये जो हमारा जो सर है, सपोज मैंने आज मेरी उम्र 58 ईयर्स हो गई है जी। और मैंने आज से स्टार्ट करना है, तो वो क्योंकि मुझे अभी आदत पड़ी हुई है अलग से सांस लेने की, जी, जो जी। 3 और 2 सेकंड मेरे दिमाग में तो है जी। नहीं, ना ही मेरे फेफड़े एक्सेप्ट करेंगे तुरंत ही, ना ही मेरा डायफ्राम एक्सेप्ट करेगा उस तरह से। तो उससे मुझे धीरे 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 प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। और अगर वो प्रैक्टिस मुझे अच्छी तरह से करनी है, इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करती है, तो उसके लिए तावरे जी ने अलग से 6 एक्सरसाइज दी है, और उस 6 एक्सरसाइज का नाम दिया है रिफाइनिंग एक्सरसाइज। जी। तो रिफाइनिंग एक्सरसाइज से हम उसको इस तरह से जो हमारा 3SRB की जो प्रैक्टिस है उसको बूस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। राइट जी। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ शामिल हुए, और इट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल कि इस तरह की एक्सरसाइज से हम अपना लाइफ बढ़िया बना सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यूज ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर टॉपिक विद आवर लिसनर्स। थैंक यू थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी।